नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 9 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सियोपुर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती बाई एवं पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। ए रघुवीर सहाय, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी अशोक वाजपेयी। तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। दोस्तों, रघुवीर सहाय अधिनायक के रचनाकार है और जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कला के रचनाकार है और अशोक वाजपेयी हार जीत के रचनाकार है। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 2, काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी रघुवीर सहाय, सी ज्ञानेंद्र पति, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 3, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। ए बिहार, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, मुक्तिबोध की कविता है। ए गांव का घर, बी जन जन का चेहरा एक, सी उषा, डी पुत्र वियोग। तो मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक है। मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक है। प्रश्न संख्या 5, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी रांची विश्वविद्यालय, डी नागपुर विश्वविद्यालय। तो मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से MA किया। मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से MA किया। प्रश्न संख्या 6, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। ए सरस्वती, बी आज़ादी, सी नया खून, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली नया खून पत्र का संपादन किया। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली नया खून पत्र का संपादन किया। प्रश्न संख्या 7, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं।
ए पलायनवादी, बी सामान्य, सी क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध निराला क्रांतिकारी कवि हैं। मुक्ति बोध निराला क्रांतिकारी कवि हैं। प्रश्न संख्या 8, मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? ए सूरज का मुंह टेढ़ा है, बी चांद का मुंह टेढ़ा है, सी चांद का मुंह सीधा है, डी सूरज का मुंह सीधा है। तो मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न संख्या 9, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? ए नेता को, बी जनता को, सी आकाश के तारे को, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध ने सितारा जनता को कहा है। मुक्ति बोध ने सितारा जनता को कहा है। प्रश्न संख्या 10, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? ए जनता से, बी आग से, सी ज्वालामुखी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? ए चांद का मुंह टेढ़ा है, बी भूरी भूरी खाक धूल, सी सतह से उड़ता आदमी, डी बिखरे मोती। तो कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो वो नहीं है बिखरे मोती। बिखरे मोती मुक्ति बोध की कृति नहीं है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध की कृति कौन कौन सी है? तो मुक्ति बोध की कृति चांद का मुंह टेढ़ा भी है, भूरी भूरी खाक धूल भी है, सतह से उड़ता आदमी भी है। दोस्तों, ये तीनों मुक्ति बोध की कृति है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? ए सूरसागर, बी विनय पत्रिका, सी कामायनी, एक पुनर्विचार, डी मुकुल। तो कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो वो है मुकुल। प्रश्न संख्या 13, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ये अज्ञ, बी निराला, सी मुक्ति बोध, डी रघुवीर सहाय। तो एक साहित्य की शायरी मुक्ति बोध की रचना है। एक साहित्य की शायरी मुक्ति बोध की रचना है। प्रश्न संख्या 14, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? ए ऋतुराज मुक्ति बोध, बी सुंदर राज मुक्ति बोध, सी माधवराज मुक्ति बोध, डी गजराज मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध के पिता का नाम माधवराज मुक्ति बोध था। मुक्ति बोध के पिता का नाम माधवराज मुक्ति बोध था। प्रश्न संख्या 15, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? ये दिव्य दान, बी मुझे चांद चाहिए, सी भोर का तारा, डी चांद का मुंह टेढ़ा। तो कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न संख्या 16, कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? ए इतिहास और संस्कृति, बी चंद्रगुप्त, सी काठ का सपना, डी पात्र।
तो कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो वो नहीं है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुक्ति बोध की कृति नहीं है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध की कृति कौन कौन सी है? तो मुक्ति बोध की कृति इतिहास और संस्कृति भी है, काट का सपना भी है, विपात्र भी है। दोस्तों, ये तीनों मुक्ति बोध की कृति है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। तो मुक्ति बोध तार सप्तक के कवि थे। मुक्ति बोध तार सप्तक के कवि थे। प्रश्न संख्या 18, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ए 13 नवंबर 1917 को, बी 11 सितंबर 1918 को, सी 22 अक्टूबर 1917 को, डी 15 दिसंबर 1920 को। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। प्रश्न संख्या 19, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? ए पुतली बाई, बी पार्वती बाई, सी अंबिका बाई, डी राधा बाई। तो मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई था। मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई था। प्रश्न संख्या 20, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? ए आज़ादी, बी नया खून, सी कर्मवीर, डी सरस्वती। तो मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया। मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया। प्रश्न संख्या 21, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मुक्तिबोध, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक मुक्तिबोध है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 22, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है? ये डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी मुक्तिबोध, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता मुक्तिबोध है। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 24, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? ए पत्रकार के रूप में, बी संपादक के रूप में, सी संवाददाता के रूप में, डी नन। तो मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की। पत्रकार के रूप में नौकरी की। प्रश्न संख्या 25, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ए रघुवीर सहाय, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी अशोक वाजपेयी। तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो
आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए गुड़िया एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।